नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों भाई ऑर्मेक्स की रिपोर्ट आ चुकी है। ऑर्मेक्स की लास्ट रिपोर्ट आ गई है 15वें हफ्ते की। 15 हफ्ते की ऑर्मेक्स की रिपोर्ट क्या है, इस हफ्ते क्या कहती है ऑर्मेक्स की रिपोर्ट, क्योंकि ऑर्मेक्स की रिपोर्ट कुछ भी कहती रही है और कुछ अलग ही कहती रही है। उसमें एक शख्स थी शिल्पा शिरोडकर, जो कि लगभग हर बार कॉमन नहीं है। मे भी बिग बॉस चाहते होंगे कि शिल्पा को टॉप 5 पे लेके जाना, लेकिन लेके जा नहीं पाए, कुछ ऐसा हो गया। और इस हफ्ते भी ऑर्मेक्स की रिपोर्ट आ गई है। लेकिन उस ऑर्मेक्स की रिपोर्ट में एक बहुत कॉमन चीज है कि एक व्यक्ति है जो कि नंबर 1 पे बना हुआ है, वो है रजत दलाल, जो कि 15 बार की रिपोर्टों में 13 बार नंबर 1 पर आए। रजत दलाल आज भी नंबर 1 पर है। ऑर्मेक्स की रिपोर्ट में नंबर 1 दिखाई दे रहा है और कुछ वोटिंग ट्रेंड में भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि रजत नंबर 1 पे नजर आ रहा है। नंबर 2 पर है विवियन डिसेना। विवियन डिसेना है, पहले भी विवियन डिसेना थे। नंबर 3 पर करणवीर मेहरा जैसे थे, अभी भी करणवीर मेहरा ही हैं। नंबर 4 पर यहां पर पिछली बार शिल्पा शिरोडकर थी, जो कि अब घर को जा चुकी हैं। फिलहाल अविनाश मिश्रा नंबर 4 पे नजर आ रहे हैं। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर ईशा सिंह है ऑर्मेक्स की रिपोर्ट के आधार पर। तो भाई ईशा सिंह को मे बी मेकर्स कहीं ऐसा तो नहीं है कि टॉप 5 पे लेके जाना चाहते हैं और चुम को पहले निकालना चाहते हैं। चुम को वहां से टॉप 6 के बाद जब टॉप 5 का नंबर आएगा तो चुम का एलिमिनेशन होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है क्या? क्योंकि लग कुछ ऐसा ही रहा है। फिलहाल अगर वोटिंग ट्रेंड की बात कर लें तो यहाँ पर ऊपर की वोटिंग ट्रेंड तो सेम है, लेकिन नीचे एक बहुत बड़ा खेला है कि भाई ईशा सबसे बॉटम पे है, उसके बाद अविनाश है, फिर चुम है। क्योंकि चुम को बहुत अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। भाई चुम के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने भी वोटिंग की अपील कर डाली। किरण रिजिजू का भी भाई पोस्ट पढ़ा हमने, किरण रिजिजू तो इनका भी पोस्ट हमने पढ़ा। इन्होंने भी चुम दारंग के लिए वोटिंग की अपील करी है। तो भाई बहुत बड़े बड़े लोग वोटिंग की अपील कर रहे हैं यहाँ पर चुम दारंग के लिए। कुछ भी हो सकता है, वोटिंग अच्छी हुई है चुम के लिए, वोट्स बढ़कर के आए हैं। तो काफी हद तक फिलहाल अभी रजत, विवियन और करण में एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है। फिलहाल विवियन डिसेना भी काफी अच्छे वोट्स पा रहे हैं, रजत के काफी करीब पहुंच जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे में रजत दलाल के जो सपोर्टर हैं उनको और भी वोट्स बढ़ाने की जरूरत है, और विवियन के जो सपोर्टर हैं उनको भी बढ़ाने की जरूरत है भाई, अगर आपको विवियन को जिताना है। लेकिन करणवीर मेहरा के साथ एक ऐसी चीज हो रही है कि जैसे ही घर पे जो मीडिया राउंड हुआ उसके तुरंत बाद कहीं ना कहीं जो खबरें उड़ रही हैं पीआर पीआर पीआर, तो कुछ ना कुछ तो है। जब ये घर पे एल्विश आए उस समय जो मीडिया ने सारी चीजें करी, जैसे कि एल्विश ने लाइव आकर के अपना एक ब्लॉग डाला हुआ है और उस ब्लॉग में एल्विश ने बोला है कि भाई घर पे जब हम गए तो मीडिया जिस तरीके से क्वेश्चन कर रही थी वो केवल एक बंदे को उठा रही थी और वहां पर बाकी सबके निगेटिव पॉइंट्स बता रही थी, बाकी सबको गिराने की कोशिश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम पे ऐसा चीजें की जा रही। उन्होंने इनडायरेक्ट डायरेक्टली ये कहा नहीं है कि पेड मीडिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातों से समझ में आ रहा था कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि आप बाकी जो घर के 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य बेकार हैं, सारे में निगेटिविटी, केवल एक ही बंदा पॉजिटिव है, एक ही अच्छा है करणवीर मेरा, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक तो ऐसा नहीं था, बाकी घर पे किसी ने अच्छा किया ही नहीं है, टॉप 5 पे कैसे पहुंच गया? बाकी अगर करणवीर ने अकेले अगर किया है सब कुछ तो भाई बाकी को टॉप 5 में पहुंचना नहीं चाहिए। बिग बॉस को वहीं पर करणवीर मेहरा को ट्रॉफी दे देनी चाहिए, बात खत्म कर देते हैं, यहां तक लाने की जरूरत ही क्या थी, है ना? तो ये चीजें होती नजर आ रही है। तो जिस तरीके से क्वेश्चंस भी मीडिया निकाल करके ला रही है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है ना कि वो खेल के अंदर से क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन है रजत दलाल के लिए, सारे क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं कि भाई उसके पुराने केसेस, पुराना ये अरे भाई बिग बॉस से तुमको पूछना है यार, बिग बॉस खेलने आया था बंदा, वो पीछे केस थोड़ी ना, तुमको जज थोड़ी ना हो, वकील थोड़ी ना हो, है ना? तो बस सही है ना, सारी चीजें होती नजर आ रही हैं। फिलहाल ऑर्मेक्स की रिपोर्ट में रजत नंबर 1 पर है और ईशा सिंह नंबर 5 पे नजर आ रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी लगातार आपको देते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।